इंतजार और अद्भुत अलौकिक देख के एकदम लग ही नहीं रहा है कि हम यही हैं। मतलब इसको सच होता देख के बहुत अच्छा लग रहा है और इतना इतना सुंदर डेकोरेशन, मतलब जिसे कल्पना भी नहीं की जा सकती और बहुत बहुत मन एकदम खुश है। कि हमें किस चीज पर जाना है, केवल आलू प्याज में ही अटके रहना है तो जिंदगी देख ऐसे ही रहेगी। आज से पहले अयोध्या क्या थी, कभी किसी ने सोचा था कि इतनी चौड़ी रोडें होंगी, इतना बड़ा भव्य मंदिर मिल रहा है जिसके लिए इतने संघर्ष किए, लोग मरते चले गए, ठीक, पूरी जिंदगी बिता दी लोगों ने, कितने लोग चले गए जो ये देख ही नहीं पाए। हम लोग के समय में ये सौभाग्य मिला है कि देखने को मिल रहा है। योगी जी की कृपा से ही ये सब हम लोगों को दर्शन हो रहा है। अपने आप को हम लोग धन्य मान रहे हैं कि हम आंखों से राम जन्मभूमि को देख पा रहे हैं। हम लोगों के जो बाबा आजी या पूर्वज थे उन लोगों का भी सपना साकार हुआ, ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। और मैं इसके लिए माननीय योगी जी को और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। इतना भव्य तरीके से स्वागत किया गया है और योगी जी ने तो अपने तरफ से अपना 100% दिया है। नमस्ते, मेरा नाम विवेक है। एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। राम मंदिर उद्घाटन के बाद करीब 500 वर्षों के इंतजार के बाद पहली दिवाली यहाँ पर मनाई जा रही है। पूरा देश इस त्योहार को सेलिब्रेट कर रहा है, लेकिन अयोध्या में रामलला के मंदिर में विराजमान होने के बाद ये जो दिवाली है थोड़ी खास हो गई है, क्योंकि यहाँ पर देश दुनिया के साथ साथ जो है अलग अलग जगह से लोग आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि दिन हो या रात हो, वक्त पता नहीं चल पा रहा है कि आखिरकार कौन सा समय चल रहा है। तो ऐसे में हम ये जानने की कोशिश करेंगे आम जनता से, जो भी यहाँ पे राम भक्त आए हुए हैं, कि आखिरकार इस दीपोत्सव में योगी आदित्यनाथ को लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहेंगे। क्या नाम है सर आपका? शैलेंद्र। कैसा लग रहा है 500 वर्षों का इंतजार और यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 8वां वर्ष कंप्लीट हुआ दीपोत्सव का, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब कि अब तो ये तो विश्व स्तर का तो हो ही गया है और पर्यटन के लिहाज से तो बहुत अच्छा इस समय अयोध्या हो गया है। चारों तरफ बिल्कुल एकदम विश्व स्तर लेवल का ही सब कुछ काम है। योगी जी का जो कार्यकाल चल रहा है, किस तरीके से देख रहे हैं उसे आप, जिस तरीके से यहाँ पर अभी सब कुछ हो रहा है? अब कार्यकाल तो उनका अच्छा ही है और योगी जी ने तो पूरा जैसा पहले करते आए हैं वैसा ही कर रहे हैं। बाकी जनता आगे जो सोचती हो अपना। आपके लिहाज से कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा, बहुत 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 अच्छा। ठीक है, बच्चे संभाल रहे हैं, बात करते हैं इनसे। क्या नाम है आपका? सुधीर। कैसा लग रहा है, सबसे पहले ये बताइए, 500 वर्षों का इंतजार खत्म हुआ, 8वां साल है, योगी जी का नेतृत्व इसे लगातार बढ़ाता हुआ जा रहा है, क्या कहेंगे उनके लिए और इस राम मंदिर के लिए? जय श्री राम पहले तो बोलेंगे जी। और ये लगातार योगी जी हम लोग को, अयोध्या वासियों को एक सौगात के रूप में बढ़ाते जा रहे हैं। इसको हर बार एक नया रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं, तो ये उनकी तरफ से हम अयोध्या वासियों को भेंट है जी। तो मतलब खुशी है आपको? बिल्कुल खुशी है, क्यों नहीं खुशी और रहेगी। इस बार जो आपको डबल तोहफा मिला है उसके लिए क्या कहेंगे? डबल तोहफा नहीं, तो मतलब जैसे साल का डबल तोहफा हो गया, एक 22 जनवरी हो गया आपका राम मंदिर उद्घाटन का, और एक दीपोत्सव। नहीं वो तो है ही है भाई, इतने सालों का इंतज़ार ख़त्म हुआ, उसके बाद इस बार पहला दीपोत्सव था मंदिर बनने के बाद, उद्घाटन के बाद, और वो भी बड़ा रिकॉर्ड बना पिछले रिकॉर्डों को तोड़ते हुए। तो हर बार कुछ नया योगी जी कर रहे हैं हम लोग के लिए, तो इस तरह से। और यहाँ टूरिज़्म में भी काफ़ी सुधार हुआ है। अब लोग इतनी दूर दूर से आते हैं, यहाँ पे, तो धीरे धीरे और इसमें ग्रोथ ही होगा। ग्रोथ होगा। ठीक है, कैसा लग रहा है इतना प्राउड मोमेंट? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। रात में घूमने आई हैं आप? हाँ, रात में घूमने आए। योगी जी के लिए क्या कहेंगे, जिस तरीके से 8वां साल उनके नेतृत्व में कंप्लीट हुआ? योगी जी की कृपा से ही ये सब हम लोगों को दर्शन हो रहा है। अपने आप को हम लोग धन्य मान रहे हैं कि हम आंखों से राम जन्मभूमि को देख पा रहे हैं। क्या नाम है आपका? प्रज्ञा। कैसा लग रहा है ये 500 वर्षों का इंतजार और अद्भुत अलौकिक देख के एकदम लग ही नहीं रहा है कि हम यही हैं। मतलब इसको सच होता देख के बहुत अच्छा लग रहा है और इतना इतना सुंदर डेकोरेशन, मतलब जिसे कल्पना भी नहीं की जा सकती और बहुत बहुत मन एकदम खुश है। और योगी जी और मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद है, जो उन्होंने मतलब अयोध्या को अयोध्या बना दिया और भगवान राम के लिए उन्होंने इतना किया, जिनके लिए हम लोग यहाँ पास से आते थे बहुत दुख होता था। अब देख के लगता है कि हाँ, मतलब भगवान आ गए हैं और अपने असली मतलब यहाँ
विराज। 2017 से पहले की अयोध्या भी आपने देखी होगी। बहुत निराशा भरी थी, निराशा भरी थी। हम यहीं से हैं, जी इसी जिले से, बस्ती जिले से हैं जी। और बराबर आना जाना होता था, लेकिन बहुत निराशा भरी होते थे। हम लोगों को अफसोस होता था कि अयोध्या नगरी कैसे भगवान राम का राम राज्य आएगा। जी। हाँ, और वो अब साकार होते देख रहे हैं। खुश हैं आप लोग। क्या नाम है? जयगोपाल गुप्ता। ये बताइए कैसा लग रहा है 500 वर्षों का इंतजार योगी आदित्यनाथ के लिए, क्या कहेंगे भाई? 8वां साल उनके नेतृत्व में पूरा हुआ और जिस तरीके से सजावट है, जिस तरीके से माहौल है, हर कोई यही चाह रहा है कि भाई ये हमेशा के लिए बना रहे। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और योगी जी और मोदी जी के प्रयास से, ऐसे डबल इंजन की सरकार जिसको कहा जाता है, उन लोगों के अथक प्रयास से और इस तरीके से जैसे भगवान राम आए हैं तो पूरी अयोध्या में मतलब एकदम समझ लीजिए कि अयोध्या के आसपास हर जगहों में, यूपी में, ऑल ओवर इंडिया में सब जगहों पे खुशी का पूरा एकदम माहौल है। नहीं तो पहले अयोध्या में ऐसा लगता था कि जैसे आने पे एकदम वीरान सा लगता था, और अब जैसे कहा जाता है कि भगवान राम आ गए हैं, तो ये जैसे गाना बना है कि मतलब राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, तो राम जी आ गए हैं और पूरा अंगना सजा हुआ आप लोग देख रहे हैं किस तरीके से अयोध्या में इस समय खुशियों का चार चांद लगा हुआ है। इतना बढ़िया दीपोत्सव का त्यौहार मनाया जा रहा है, ऐसा पहले कभी हुआ नहीं था। वाकई में लगता है कि राम राज्य आ गया है और राम जी आ गए हैं, जिनकी कृपा हम लोगों के ऊपर भी, आप लोगों के ऊपर, सबके ऊपर बनी रहे। उनके लिए मतलब जो मैं कहना चाहूँगा वो शब्द ही कम है, क्योंकि आप लोग जैसे जानते आए हैं, सरकार आज पहली बार नई तो बनी नहीं, बहुत सी सरकारें आई। 70 साल से कांग्रेस भी रह चुका है मतलब सरकार मेरा, लेकिन किसी का ध्यान इस तरफ नहीं गया, राम मंदिर के तरफ नहीं गया है। जैसे हम बात की जाए हिंदुस्तान की, या ये मुस्लिम कंट्रीज़ तो है नहीं, इसमें अगर अधिकता तो हिंदुओं की है और हम लोगों के आस्था है, हम लोगों के जितने भी वेद पुराण हैं इन्हीं से रिलेटेड है, इसलिए यहाँ पर मंदिर बनना बहुत अच्छा कार्य हुआ है। ये सरकार के लिए मतलब बहुत ही उसके लिए मतलब गौरवपूर्ण बात है। और यहाँ से ये सीट मतलब इस बार भाजपा सरकार हार गई, ये हम लोगों का दुर्भाग्य है, ये समझ लीजिए। हम प्रॉपर यहीं अयोध्या ज़िले से हैं जी हाँ, और वैसे तो मतलब इलाहाबाद में रहते हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हमारा स्नातक चल रहा है। अच्छा, कष्ट हुआ था आपको जब सीट हारी थी यहाँ से? जी हाँ, बहुत ज़्यादा कष्ट हुआ था, क्योंकि कहते हैं ना कि सत्ता किसी अच्छे आदमी के हाथ में जाए तब तो उसे कहा जा सकता है। अगर एक हिंदू होकर प्रभु राम को ना माने, मैं उसको हिंदू नहीं मानता हूँ, क्योंकि हिंदू कोई धर्म नहीं है, सनातन कोई धर्म नहीं है, इसके अंतर्गत ही सब आते हैं। जो ईश्वर को मानता है वही सनातन है। वेद का अर्थ भी यही होता है, वेद का अर्थ यही होता है ज्ञान। इसमें ये नहीं है कि आप मुस्लिम हैं तो आप वेद पढ़ेंगे तो वो दूसरी बात हो गई। वेद का मतलब ज्ञान है। उसी प्रकार जैसे यहाँ के जो सांसद, मौजूदा टाइम के जो सांसद हुए हैं माननीय अवधेश प्रसाद जी, जब वो जनता ने उन्हें मतलब नियुक्त किया सांसद पद के लिए, जब वो नियुक्त हुए, जब उन्हें राम नाम का जब वो गमछा दिया गया, तब वो इसके उनके ऐसी उनकी प्रतिक्रिया थी। मतलब ये हम लोगों का दुर्भाग्य की बात है ना कि हम अयोध्या ज़िले में रह के, आपको अगर मान लीजिए हम लोगों से कोई गलती हुई है, मतलब जो सांसद थे माननीय लल्लू सिंह जी से, उनसे मान लीजिए गलती हुई तो इसलिए हम लोगों ने नए सांसद को चुना, लेकिन आप हमारे धर्म को ही मतलब हटा के दूसरे धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं, इसलिए वो बिल्कुल भी बहुत। दीपोत्सव कार्यक्रम में भी उन्होंने शिरकत नहीं की, या फिर उन्हें आमंत्रण नहीं दिया गया, या खुद से नहीं आए, खैर ये तो अलग की बात है, लेकिन एज अ हिंदू उन्हें आना चाहिए। जैसे राजनीति की बात की जाए, राजनीति तो अलग चीज़ हो जाती है। जैसे राजनीति तो है, ये मतलब इतिहास है, इतिहास तो लिखा जाएगा, ये तो राजनीति होती रहेंगी, पार्टियां बनती रहेंगी, बिगड़ती रहेंगी। अटल बिहारी वाजपेयी जी के ही ये शब्द हैं कि पार्टियां बनती रहेगी, बिगड़नी रहेगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए। उसी हिसाब से मुख्यमंत्री के पद पर चाहे योगी आदित्यनाथ जी हों, चाहे माननीय अखिलेश यादव जी हों, लेकिन राम मंदिर को लेकर उनकी जो प्रतिक्रिया है वो बिल्कुल ही गौरवपूर्ण नहीं है। इससे जितनी भी जनता है इससे असहज महसूस करते हैं, क्योंकि आप फॉरेन कंट्रीज़ को देख लीजिए, आप मक्का देख लीजिए, आप मदीना देख लीजिए, उन लोगों का धर्म है, वो लोग अपना बखूबी से धर्म निभाते हैं। अगर हम हिंदू हैं और राम मंदिर का निर्माण हो गया तो क्या दिक्कत है? हम लोगों के खुशी से हुआ है, ना कि किसी का खून पसीना से ज़बरदस्ती पैसा लेकर मतलब निर्माण किया गया। हम लोगों ने अपने खुशी से मंदिर का निर्माण करवाया है, और हमने नहीं, ये हम तो अभी नई पीढ़ी हैं, मतलब हमें कहा जाएगा 21वीं सदी की पीढ़ी है,
हम लोगों के जो बाबा आजी या पूर्वज थे उन लोगों का भी सपना साकार हुआ। ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है और मैं इसके लिए माननीय योगी जी को और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। चलिए दोस्त, आपसे जानेंगे इस सवाल को लेकर कि जैसे हारने के बाद अक्सर क्या होता है कि मन में एक गिले शिकवे आ जाते हैं कि हार गए, उन्होंने हमें हरवा दिया, तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत चीज़ें जो है डाउन होती हैं, आपको भी पता है। लेकिन क्या आपको कहीं से भी लगा कि बीजेपी जब ये सीट हारी है या किसी भी तरीके से मोदी या योगी के मन में किसी भी तरह का कुछ ऐसा गिला शिकवा हो ताकि यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है उतनी बेहतर ना हो बाकी सालों की तुलना में, कहीं से आपको कुछ ऐसा लग रहा है? नहीं सर, जैसा चल रहा था कंस्ट्रक्शन काम वो उतनी ही मतलब कंटिन्यूटी चल रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आई। मतलब जैसे जो चल रहा था वो वैसे ही चलता, प्रॉपर चल रहा है। अभी भी यहाँ पर मतलब आप देख रहे होंगे वो हाईवे का काम चल रहा है। अभी हम सब रहे थे रास्ते में, तो वहाँ पर साइड में हम सबका सर्विस रोड मतलब निकाले थे कि वहाँ से जाएंगे यहाँ से। और इसके बाद में भी यहाँ की जो सड़कें थी सर, वो जो छोटी छोटी पतली पतली सड़कें थी, उनका भी जल्दी में ही यहाँ पर नाका बाईपास और हमारे रायबरेली बाईपास से पूरे सड़कें मतलब बनाई गई भी जल्दी में ही, लगभग अभी 2-3 महीने पहले ही बनेंगे। हार के बाद भी जो है कामकाज में कोई गिरावट नहीं है, जैसा चल रहा था सबसे पहले वैसे ही चल रहा है, प्रॉपर वही चल रहा है सर। वही चल रहा है। सर अगर आप विकास के लिए बात करेंगे तो विकास की बात किया जाए तो कोई मतलब ये बताने वाली बात नहीं है, सबको प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है कि विकास क्या हुआ है। अब यहाँ पे बात मुद्दा ये छिड़ता है कि भाजपा सरकार यहाँ पे जो मतलब सांसदी वाला मतलब ये सीट हार गए, उसका कुछ लोग कारण ये बताते हैं कि माननीय लल्लू सिंह जी का वो बयान आया था कि संविधान बदल देंगे, जबकि ये संविधान बदलने के लिए मैं उनको फिर से बताना चाहता हूँ, शायद उनको राजनीति का ज्ञान नहीं है या पॉलिटिक्स का ज्ञान नहीं है, क्योंकि अगर आप संविधान में संशोधन करेंगे तो 352 सीट पा जाएंगे, तब भी आप संशोधन कर सकते हैं। और आप ये मान के चलिए अगर विकास करना है तो झोपड़ियाँ हटाना पड़ेगा, अगर झोपड़ियाँ बनी रहेंगी तो विकास नहीं हो पाएगा। इसमें सरकार की कोई गलती नहीं है, हम लोगों की सहमति से जो कुछ भी हुआ है। और अगर आप विकास भी चाहते हैं, आपकी झोपड़ी भी बनी रहेगी या तो दोनों नहीं। अभी मान के चलिए आज हम लोग तो मतलब 2019 से जब से मतलब माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हुए हैं, आप परिवहन को लेकर चलिए, आप कहीं भी चलिए, मतलब देखिए साफ सफाई पहले हम लोगों के यहाँ मतलब जैसे चिकित्सा को लेकर बात किया जाए, वहाँ पर जाते थे, हमारे खुद कुछ रिलेशन के लोग हैं जो चिकित्सक विभाग में हैं, वो मतलब छुट्टियाँ कर देते थे, मतलब आके रूम पर रहते थे। लेकिन जब से मतलब भाजपा सरकार बनी है, इससे स्वास्थ्य व्यवस्था भी एकदम सही चल रही है। रही बात वैकेंसी की, उसके लिए छात्र नाराज हैं। मैं प्रॉपर खुद तैयारी करने वाला लड़का हूं, मैं इलाहाबाद से रहता हूं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मेरा स्नातक चल रहा है। वैकेंसी के लेकर बात किया जाए तो जो भी भाजपा सरकार ने वैकेंसी क्लियर की है उसे एकदम साफ क्लियर की है, उसमें एक पैसे का घूस नहीं लिया गया है। जैसे 2018 की भर्ती अभी जूनियर इंजीनियर की योगी सरकार ने अभी क्लियर किया है, उसकी नियुक्ति पत्र जब वो मतलब बांट रहे थे तो माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी पूरे मतलब मीडिया के सामने ये सवाल बच्चों से पूछ रहे थे, क्या आपने इस नौकरी पद के लिए मतलब कोई घूस दिया है? तो उन लोगों का जवाब मतलब वो गर्व से कह सकते थे, मैंने 1 रुपया घूस नहीं दिया। ये भाजपा सरकार का कार्य है। और भाजपा का सरकार का कार्य अगर आपको जानना है तो आप युवाओं से मिलिए, आप ना कि पहले लोगों से मिलिए ना। सर बैठ गई है कि मतलब हमारे पूर्वज ने इनको वोट दिया, हम भी उन्हीं को देंगे, वो हमारी जाति के हैं, जात विषय मतलब जो बहुत ज़्यादा यहाँ पर सर रही बात जाति विषय, तो हम सामान्य में आते हैं। जैसे मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन जो आपको तो आरक्षण मिला 70% आरक्षण, हमको आरक्षण नहीं मिला, फिर भी हम खुश हैं। जो राम के हैं, राम तो किसी मतलब सरकार के हैं ही नहीं, ये अधर्म के हैं, हमारे खुद के राम है ना। बस जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं जी। क्या नाम है आपका? पूजा। कहाँ से आई आप वैसे? लोकल फैजाबाद। सर लोकल फैजाबाद से। अभी जैसे 500 वर्षों का इंतजार खत्म हुआ और ख़ास तौर से योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 8वां वर्ष पूरा हुआ है दीपोत्सव का, कैसा लग रहा है और कितनी खुशी महसूस हो रही है इस पल को देखकर? मतलब जैसे न्यूज़ में भी दिखा रहे कि 500 वर्ष बाद पहली बार रामलला का यहाँ पर फर्स्ट
सेलिब्रेशन है दिवाली का, तो बहुत अच्छा लग रहा है। बस मिस कर रहे हैं, मोदी जी अगर आते तो और थोड़ा सा रहता। हाँ, बस थोड़ा सा वही महसूस कर रहे हैं। योगी जी के लिए क्या कहेंगी, क्योंकि उन्हीं के नेतृत्व में जैसे अभी जब सीट अयोध्या हारी थी तो अयोध्या वासियों को काफ़ी भला बुरा कहा गया था, देश भर में ट्रोल हुए थे उस सीट को गंवाने की वजह से। लेकिन आपको कहीं से भी ऐसा लगा कि हारने के बाद किसी भी तरह के कामकाज में कोई गिरावट आई हो या कुछ चीज़ें रोक दी गई हो कि नाराज़गी की वजह से? आपको ऐसा कहीं? बिल्कुल भी नहीं, कोई नहीं लगा। मतलब वो अपने तरीके से अपना काम कर रहे हैं पूरा प्रॉपर। पहले था वैसे वैसे ही चल- नाराज़गी नहीं है? कोई नाराजगी नहीं है। योगी जी के लिए क्या कहेंगी, कैसा मतलब नेतृत्व चल रहा है उनका, जिस तरीके से वो लगातार? अच्छा चल रहा है, अच्छा काम कर रहे हैं उन्होंने, और अभी भी आगे बढ़ोतरी हो रही है। क्या नाम है आपका भैया? जी रमन कपूर। कैसा लग रहा है, सबसे पहले ये बताइए, अयोध्या वासी होकर के, और सबसे अच्छी बात यह है कि 500 वर्षों का इंतजार खत्म हुआ है। जी जी क्या बिल्कुल, 500 वर्षों के इंतज़ार के बाद जो इतना भव्य तरीके से स्वागत किया गया है, और योगी जी ने तो अपने तरफ से अपना 100% दिया है। जी। और जो आपने सीट की बात कही कि सीट यहाँ से अयोध्या से हार गए, वो एक जनता के अंदर कुछ था, लोगों के अंदर मतभेद ये रहते हैं, पीड़ा रहती है, क्योंकि देखिए विकास जो होता है वो बिना किसी ऐसे नहीं हो जाता। हाँ, लोगों को अपने तरफ से बहुत कुछ गंवाना भी पड़ता है, लेकिन विकास जो हुआ है वो आज के यहाँ की जनता जान रही है, यहाँ की जनता देख रही है। तो हम लोग के लिए तो वो मतलब ये चीज़ बहुत बढ़कर है कि यहाँ का जो विकास हुआ है वो बाहर के लोग कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन लोकल जो यहाँ के पब्लिक है वो बहुत खुश है। और जिस तरह से योगी जी का यहाँ का काम कर रहे हैं, परमानेंट का यहाँ हर चीज़ कर रहे हैं, वो बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं। जी, जिस तरीके से नाराजगी थी लोगों के अंदर, नाराजगी कुछ नहीं है, बस थोड़ा प्रोपोगंडा है और कुछ नहीं प्रोपेगेंडा है। है। बस सिर्फ प्रोपोगंडा है, कुछ नहीं है। अच्छा। सरकार को डिक्रीज करने के लिए बहुत सी चीज़ें यूज़ की जा रही हैं, कुछ नहीं मिला तो संविधान ही दिखा दिया गया। ठीक, बेवकूफ़ जनता को खुद सोचना चाहिए कि हमें किस चीज़ पर जाना है। केवल आलू प्याज में ही अटके रहना है तो जिंदगी देख ऐसे ही रहेगी। आज से पहले अयोध्या क्या थी, कभी किसी ने सोचा था कि इतनी चौड़ी रोडें होंगी? पहले ये एक 1 वे का रोड होता था, आज आपको 100 फीट की रोड मिल रही है, इतना बड़ा भव्य मंदिर मिल रहा है जिसके लिए इतने संघर्ष किए, लोग मरते चले गए। ठीक, पूरी ज़िंदगी बिता दी लोगों ने, कितने लोग चले गए जो ये देख ही नहीं पाए। हम लोग के समय में ये सौभाग्य मिला है कि देखने को मिल रहा है। हम खुद अयोध्यावासी होकर, हम आज तक जन्मभूमि में जब यहाँ पे दंगा हुआ था, मस्जिद गिराई गई थी, तब हमारी माताजी खुद लेकर आई थी गोद में। उसके बाद मैंने यहाँ कदम नहीं रखा, सिर्फ हमारे मन में था जिस दिन राम मंदिर बनेगा उसी दिन मैं राम जन्मभूमि में पैर कदम रखूँगा। मैं आता था, बाहर से चला जाता, कभी मैं नहीं गया हूँ। आपकी मन की इच्छा भगवान ने पूरी? बिल्कुल, हमारी ही नहीं है, पूरे अयोध्यावासी पूरे देश की है। देश की है। हमने क्या किया? हमने तो कुछ नहीं किया। जो जिन्होंने इसके लिए असली संघर्ष किया है वो तो शायद आज दुनिया में भी नहीं होंगे। जी। तो त्याग और समर्पण से ही चीज़ें बनती हैं। ये अगर कोई सोचे कि नहीं कि मोदी जी ने तोड़ दिया, इन्होंने तोड़ दिया, अरे तोड़ेंगे नहीं तो कैसे विकास होगा? आप बताइए। जब रोड का दायरा जितना है उससे बढ़कर आप आगे आ जाओगे तो कहीं ना कहीं तो जब नक्शे में आप नहीं हो, नक्शे में आप आगे से रोड को पूरा कवर करके ब्लॉक कर रहे हो। 20 फीट की रोड 25 फीट की रोड होती है, उसको ब्लॉक करके 15 कर देते हो आप, तो टूटेगा ही ना। तो नक्शे के हिसाब से आप चलेंगे, उस हिसाब से चलेंगे तो प्रगति जब आएगी तो कुछ ना कुछ परिवर्तन तो लाएगी ही ना। तो परिवर्तन जब ला रही है तो वो आगे चलकर आपको उसका बेनिफिट भी मिलेगा। आज आपको खुली खुली रोडों पर चलने का मौका मिल रहा है, पहले वही एक सिंगल रोड पे चलते थे, उसी पे जाना उसी पे आना। खुश हैं आप योगी के? सब खुश हैं, बिल्कुल खुश हैं, सब खुश हैं। तो योगी जी के नेतृत्व में 8वां वर्ष दीपोत्सव का और पूर्ण रूप से ये कार्यक्रम भी संपन्न हो गया। इस बार अयोध्या ने 2 बड़े रिकॉर्ड बनाए। एक में 1100 नहीं बल्कि 1600 लोगों ने एक साथ सरयू घाट पर खड़े होकर आरती की, और दूसरा दीपोत्सव कार्यक्रम में 25 लाख से ज़्यादा दिए जलाए गए। हमने आम जनता से सोचा कि ये भी जानना ज़रूरी है कि आखिरकार जिस तरीके से अयोध्या वासी लगातार ट्रोल हो रहे थे लोकसभा सीट गंवाने के बाद, खासतौर से बीजेपी के हारने के बाद में, उसको लेकर के अब क्या कुछ नज़रिया बना है? क्या वाकई में अयोध्या वासियों को या बाहर की जनता को ऐसा कहीं से भी महसूस हुआ कि योगी आदित्यनाथ ने किसी भी तरीके से कोई कोर कसर या छोटी मोटी खामियां भी रखी हों इस बार के दीपोत्सव कार्यक्रम में? क्योंकि अयोध्या सीट हार गई थी बीजेपी, तो हो सकता है मन में कोई मतभेद हो किसी, लेकिन जनता ने अपने तौर पर ख़ास तौर से ये बताया कि भाई नहीं, जिस तरीके से पहले कामकाज चल रहे थे वैसा ही अभी भी चल रहा है, और योगी तन मन धन से जो है अपना सब कुछ योगी तन मन धन से अपना सब कुछ योगी तन मन धन से अपना सब कुछ न्यौछावर कर रहे हैं।
तो योगी के बारे में हमने जानने की कोशिश की। कैमरामैन आकाश के साथ मैं विवेक, अयोध्या।